और दवाएं स्वामी के शासन में हम सही भ्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणे आवश्यक है। बहिर तत्व को नहीं समझा अंत तत्व में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बहिर तत्व को समझने के लिए अंत तत्व को समझना आवश्यक नहीं है। अंत तत्व को समझने के लिए बहिर तत्व समझना आवश्यक है। बहिर तत्व ही समझने के लिए बहिर तत्व नहीं समझना चाहिए। जो श्रुत है, विद्या है, साधना है, आराधना है, इसका उद्देश्य मात्र शरीर को कृश करना नहीं है, कसाइयों को कृश करना है। कसाई को कृश करना मात्र उद्देश्य नहीं है, कर्मों को कृश करना है। कर्मों को कृश करना उद्देश्य मात्र नहीं है। शकल विमल केवल ज्ञान को प्रकट करके अशरीरी सिद्ध परमात्मा बनना है। ज्ञानी पात्र को तपाते रहना ये विवेक नहीं है। दुग्ध तपाने के लिए पात्र तपाना विवेक है। वही रंग साधनाएं जो हो रही है, कालुष्य भाव का अभाव नहीं है, तो साधना तुम करके कदाचित देव आयु का बंध भी किया तो असुर बनोगे। कलुषित भाव से पुण्याश्रव कर भी लिया द्रव्य साधना से तो असुर बनोगे। असुर, वो असुर बन करके फिर जीवों को सताओगे। इसलिए ज्ञानी अल्प साधना करना पर परिणाम सामने रखना। साधना कम हो जाए, कसाय वर्धमान ना हो, उतना व्रत का पालन करना जिससे आगे व्रत लेने के परिणाम बढ़ते रहें। ऐसा व्रत मत ले लेना कि भविष्य में अब व्रत लेने के परिणाम समाप्त हो चुके। व्रत तुमको भार ना लगे, व्रत आपको उपहार लगे। सम्यक दृष्टि जीव को संयम व्रत भार नहीं लगते हैं, सम्यक दृष्टि जीव को संयम व्रत उपहार लगते हैं। हे मित्र, राजा को उपहार दो तो राज्य संपत्ति मिले, वैद्य को उपहार दो तो निरोगता मिले, गुरु को उपहार दो तो विद्या मिले, निज आत्मा को उपहार दो तो सिद्ध भगवान बने। निज आत्मा को उपहार दो। वो उपहार किससे होगा? व्रत संयम से। कोई दूसरे रत्न नहीं, रत्न मालाएं नहीं, स्वर्ण रजत की मुद्राएं नहीं, रत्नात्रय धर्म का उपहार, ये आत्मा का उपहार है। अशरीरी ज्ञायक स्वरूप में चित्त जिसका है, ये आत्मा का विशिष्ट उपहार। कलयुग में पंचम काल में इतनी साधना करो जिससे स्वाध्याय जीवित रहे।
विषय को समझना। पंचम काल में इतनी साधना करो जिससे स्वाध्याय जीवित रहे। 21 वर्ष का जवान युवा, राकेश पंडित साहब, 21 वर्ष का जवान युवा, उसका गला घोंट करके तुम नई शादी करने जा रहे हो, ये कौन सी बड़ी बात। 21 वर्ष का जवान युवा बेटा उसका गला घोंट करके बोले नई शादी रचने जा रहे भैया, हमारी नई शादी। इस हत्यारे से कौन शादी करेगा। 21 वर्ष के युवा को मार करके वो नई शादी करने जा रहा है। हे मित्र, ऐसे ही स्वाध्याय छोड़ करके, सामायिक छोड़ करके, साम्य भाव छोड़ करके ज्ञानी पर्वत पर बैठ करके धूप में खड़े होने जा रहा है। जहां साम्यता है वहां साधना है, जहां साम्यता है वहां साधना है। है मित्र, जैन योगी का आचरण जो है उसको देख करके स्वर्ग का देवता इंद्र शौतन भी सिर टेकता है। किस बात पर? आपकी देह को नहीं दिखता हूं मैं, देह के भीतर जो दृढ़ता है उसे देखता हूं मैं। और समुद्र में इंद्र क्या किया है? महात्मा साक्षात जी, शरणम परमो धर्म, शरणम परमो धर्म, शरणम परमो धर्म। यदि मौन न लिए हो आप लोग तो बोल सकते हो, शरणम परमो धर्म। ज्ञानी इतने धीमे बोलने के लिए आपको नहीं कहा है। जितना आपने अपनी मां का दूध पिया हो और जितना जितना आज तक रोटी पानी पिया हो, खाया हो, उतनी जोर से बोलो, शरणम परमो धर्म। परमो धर्म। माइक से नहीं बोलो भाई। बहुत बढ़िया, याद हो गया। शरणम परमो धर्म, यानी यतो धर्मस्ततो ध्याः, अहिंसा परमो धर्म। इन सूत्रों को आपने पढ़ा है, सुना है। आचार्य रविशरण स्वामी ने श्री पद्म पुराण जी में एक सूत्र प्रदान किया है, शरणम परमो धर्म। एक एक दिन एक एक सूत्र याद करके जाना। घर पहुंचो ना तो कम से कम लोग पूछेंगे क्या सीख के आए हो। तो धीरे से मार साहब कह तो सकते हो, शरणम परमो धर्म। जब कब मां बेटे डंडे मार के बाहर निकालने लग जाए, बहू रोटी खाने को ना थी, पत्नी ही लूअर लेके घूमे, पत्नी ही अर्ध जली लकड़ी लेके घूमे कि नाश मेटे को भगो यहां से। मित्र, उसके पहले कह देना, शरणम परमो धर्म। हे देवी, मेरे गुरु ने तो पहले ही सिखा दिया था, वो तो मैं तेरे राग में भूल चुका था, लेकिन आज ये अर्ध जली लकड़ी तूने दिखा दी, तूने मुझे याद दिला दिया। ओहो, बहुत अच्छा किया कि ज्येष्ठ पुत्र, मोटू भैया, ज्येष्ठ पुत्र मरे शरीर पर लूअर लगाता, कम से कम देवी तूने मुझे जीवित दिखा दिया। अब मैं लूअर से नहीं जलूंगा, मैं समाधि मरण करूंगा। शरणम
जिन आगम के सूत्रों को महात्मा विष्णु सागरी आप जैसे निर्गंत बीतरागी श्रमण नहीं प्रचार करेंगे तो मेरे मित्र मिथ्या दृष्टि कौन करेंगे? एक एक आगम का सूत्र निकाल निकाल के उपदेश करो, एक एक सूत्र निकाल के उपदेश करो। मित्र, एक दिन था 22 रुपए का ग्रंथ पर मैंने भाषण की। आप थे ना? 22 रुपए के ग्रंथ पर भाषण की खिमलासा में, विदिशा में। तो मालूम सुब्रत सागरी लोग प्रश्न किए, ये कौन सा ग्रंथ है? बोले 12 भावना का ग्रंथ है। अरे हम तो यही समझते थे, दौलत राम की 12 भावना, मंगत राय की, बुद्धजन की, इन कवियों की 12 भावना, मित्र भूधरदास की 12 भावना, यही तो 12 भावना है। मैंने कहा ज्ञानी तुम्हें मालूम होना चाहिए ये सब हिंदी में बनाएंगे 12 भावना। आचार्य कुंद की सबसे प्राचीन 12 भावना है। उसके बाद कार्तिक स्वामी ने कार्तिक अपेक्षा नाम ग्रंथ ही लिख दिया, उसमें 12 भावनाओं की व्याख्या है। ऐसे ही कोई कहे मैं अमुक नीति शास्त्र पढ़ता हूं, अमुक नीति शास्त्र पढ़ता हूं। अरे मित्र, पद्म पुराण अपने आप में ऐसा ग्रंथ है, धर्म नीति, राजनीति, आत्मनीति, सारी नीतियों से पूर्ण ग्रंथ है। छत्र चूड़ामणि जो ग्रंथ है, ऐसा देश का कोई बच्चा ना बचे जिसे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का स्वाध्याय करना नहीं बनने, उसको हर बच्चे को स्वाध्याय करना चाहिए। छत्र चूड़ामणि कथा के माध्यम से कैसे नीति की व्याख्या होती है, ये आचार्य भगवंत बाधीव सिंह सूरी को बनता कहते हैं। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ जहां यूं लिखा हो, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी। जो जैनी की वृत्ति है वो स्वेच्छाचार का विरोध करती है। जैन दर्शन कहता है स्वतंत्र जियो लेकिन स्वच्छंद मत जियो। जैन दर्शन कह रहा है स्वतंत्र तो जीना तुम्हारा अधिकार है, पर स्वच्छंद जीना तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है। स्वतंत्र जियो। राजू पांड्या, ये जैन मुनि कितने स्वतंत्र हैं, न कभी किसी के नीचे सिर झुकाना पड़ता है बाल निकलवाने के लिए, न मेरे मित्र कोई बर्तन मांजना पड़ता, न जूठन उठाना पड़ता है, न कोई पात्र रखना पड़ता है, न कपड़े पहनना पड़ते हैं, न कपड़े उतारना पड़ते हैं, न बटन लगाना पड़ता है, न बटन खोलना पड़ता है, न नाड़ा लगाना पड़ता है, न नाड़ा खोलना पड़ता है। ये स्वतंत्र जीवन जीते हैं। स्वतंत्र जीवन जीते हैं, स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र जीवन जीते हैं। स्वतंत्रता अधिकार है हमारा, स्वच्छंदता एक घोर पाप है। इसलिए ज्ञानियों, देश स्वतंत्र हुआ है उसे स्वीकार करो, पर देशवासियों स्वच्छंद मत हो जाओ। स्वतंत्र है। पक्षी आकाश में उड़ता है स्वतंत्र होकर तो सुरक्षित रहता है। वही पक्षी स्वच्छंद उड़ने लग जाए, पतन हो जाएगा, मर जाएगा, बेचारा मर जाएगा। किसी कार्य को स्वतंत्र करने में पाप नहीं है, न परेशानी है, पर स्वच्छंद हो गए तो मेरे मित्र पाप भी है और परेशानी भी है। स्वच्छंद जीवन नहीं जीना चाहिए। ये आचार्य बाधीव स्वामी कह रहे हैं छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी। जैनी की वृत्ति सोनू स्वेच्छाचार का विरोध करती है।
आत्मा की स्वतंत्रता का चिंतन होना चाहिए, आत्मा की स्वतंत्रता का निर्णय होना चाहिए, आत्मा की स्वतंत्रता की अनुभूति आना चाहिए। लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता का प्रयोग कर दिया, ये मेरे मित्र अनाचार घोर मिथ्या। जैसे कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, इस शुद्धता का वेदन करने के लिए ध्यान करना चाहिए। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है और रात्रि में खाना खाने बैठ जाए राकेश पंडित जी, ये स्वतंत्रता का वेदन नहीं है, ये स्वच्छंदता है। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, बुद्ध नित्य निरंजन है, इसका ध्यान सामायिक में करना ही चाहिए। लेकिन मंदिर में जाकर के मूर्ति भगवान को छोड़ करके और कहीं ये तो पत्थर है, इनको क्या पूजना, आत्मा ध्रुव शुद्ध है, ये स्वच्छंदता है। पीत धर्मा जिनवाणी का पान करना चाहिए, आत्मा की स्वतंत्रता है, लेकिन मदरा का पान पीना स्वच्छंदता है। निर्मोही होना, निर्मोही होना, पंडित पुत्र कहां है मित्र? निर्मोही होना, राग देश शून्य होना, ये आत्मा की स्वतंत्रता है। और मेरे मित्र, जैसे ही मैंने कहा पंडित पुत्र कहां है, पंडित जी खोजने लग गए, ये स्वच्छंदता है। हे ज्ञानी, जैसे ही मैंने कहा पंडित पुत्र कहां है, तो राग देश से शून्य होना, मोह से दूर होना, ये आत्मा की स्वतंत्रता है। और मोह में लिप्त होना, ये आत्मा की स्वच्छंदता है। बेचारे सोच रहे करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, कुछ नहीं करना, ये आत्मा की स्वतंत्रता है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यही आत्मा की स्वतंत्रता है। कुछ करना, ये आत्मा की परतंत्रता है। मुमुक्षु कालाजी, कमल भैया, जितने दुखी हैं सब करने वाले दुखी हैं, जितने दुखी हैं सब करने वाले दुखी हैं। पंडित साहब, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, आप दुखी क्यों बने घूम रहे हो। आपको पंचका कराना है, मूर्ति स्थापित करना, वेदी बनवाना है, तुम दुखी घूम रहे हो। क्यों दुखी हो, क्यों दुखी हो? बिटिया की शादी करना है, तुम दुखी हो।